जी हाँ दोस्तों, ये 3 और 4 नवंबर का करंट अफेयर है और करंट जीके की तरफ से ये आपका 8वां वीडियो है, जिसमें हम 15 क्वेश्चन का कलेक्शन हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर। ठीक है, और ये एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन से बिना समय गवाए कि लीबिया से धन स्ट्रेटजी के साजिश के लिए किस देश के पूर्व कनाडाई नेता निकोलस सरकोजी को 5 साल की जेल की सजा हुई है। देखिए, लीबिया से धन निकाल कर अपने चुनाव में प्रयोग करने के लिए इनको 5 साल की जेल हुई है। तो ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के, ठीक है ना। फ्रांस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब इनके बारे में आप जानिए कि अक्टूबर 2025 में ही हाल ही में 5 साल की जेल की इनको सजा हुई है। इन्होंने लीबिया से धन उगाही कर 2007 में इन्होंने चुनाव जीता था और 2007 से लेकर 2015 तक ये राष्ट्रपति थे फ्रांस के। फ्रांस की बात करें तो राजधानी पेरिस है और वर्तमान में जो राष्ट्रपति उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो और ये उसकी मुद्रा यूरो है। ठीक है, कहाँ के थे वो? फ्रांस के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम किन देशों की मध्यस्थता की है? ठीक है ना, युद्ध विराम में देखिए, तो ये अभी हाल ही में देखो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, जिसमें एक महत्वपूर्ण खबर आई थी कि 3 क्रिकेटर अफगानिस्तान के मारे गए। ठीक है, तो इसके बीच का जो मध्यस्थता किया था उनका नाम क्या है? कतर और तुर्की। ये दोनों ने इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली कौन सी जहाज पर मनाया है? ठीक है ना, तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली किस पर मनाया था? आईएनएस विक्रांत पर। किस पर? आईएनएस विक्रांत पर इन्होंने दिवाली मनाया था सैन्य लोगों के साथ। ठीक है, अब अगर बात करें आईएनएस विक्रांत का, तो वो क्या है? विमान वाहक पोत है और 20 अक्टूबर 2050 को उन्होंने दिवाली मनाई थी। अगर भारतीय सेना की बात करें तो भारत की पहली विमान वाहक पोत है, जिसका अर्थ साहसी और विजयी होता है। इसे कब 1961 ईस्वी में पहले विमान वाहक पोत का कमीशन किया गया था। ठीक है ना, इसको बनाया वर्तमान में ये किसके द्वारा बनाया गया है? कोचिन शिपयार्ड के द्वारा, और ये 2 सितंबर 2022 को नौसेना में इनको कमीशन किया गया है। ठीक है ना, तो कौन सा है? विक्रांत, याद रखिएगा, विक्रांत विमान वाहक पोत है। अगला क्वेश्चन है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम के नए चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? देखिए, एसोचैम, फिक्की और आईसीसी ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो अभी एसोचैम के जो चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है? निर्मल कुमार मिंडा, या देख सकते हैं निर्मल कुमार मिंडा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, निर्मल कुमार मिंडा जो है यूनो मिंडा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, इसके साथ ही प्रबंध निदेशक और सीईओ किनको बनाया गया? अमिताभ चौधरी को। ठीक है ना, इसको उपाध्यक्ष बनाया गया। अगर एसोचैम की बात करें तो इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में कलकत्ता ट्रेडर्स एसोसिएशन के द्वारा हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली है। तो एसोचैम का फुल फॉर्म में पूछता है एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री, तो देखिए, गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री और काफी यंग है, कौन बने? हर्ष संघवी। कौन से बने? हर्ष संघवी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए ऐसा समझिए, अगर वर्तमान में करें तो मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, और हर्ष संघवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये माजुरा सूरत से 3 बार विधायक रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि गृह विभाग, होम डिपार्टमेंट हमेशा मुख्यमंत्री के पास होता है, लेकिन यह पहली बार है जब उप मुख्यमंत्री को गृह विभाग सौंपा गया है। ठीक है, गुजरात की बात करें तो 182 इसमें विधायक है, जिसमें से बीजेपी 162 सीटों पर विजय हुई है और 1995 से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के पहले भारतीय मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी और सीईओ कौन होंगे जो 1 जनवरी 2026 से पदभार ग्रहण करेंगे? देखिए, जब से हुंडई मोटर्स इंडिया में है तब से कोई भी इंडियन को, भारतीय को मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनाया गया है।
ठीक है। तो अभी वर्तमान में किनको बनाया गया है? तरुण गर्ग को। किनको? तरुण गर्ग को हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के एमडी बनाया गया है। ठीक है ना। ये दक्षिण कोरियाई कंपनी है और कब 1996 ईस्वी में भारत आई थी। ठीक है ना। और पहली बार है जब मैनेजिंग डायरेक्टर किसी भारतीय को बनाया गया। क्या नाम है? तरुण गर्ग। अगला क्वेश्चन है 125वीं भारतीय फुटबॉल संघ शील्ड 2025 किस फुटबॉल टीम ने जीता है? ठीक है। तो देखिए ये किसने जीता है? ये मोहन बागान सुपर जायंट्स ने। किसने? मोहन बागान सुपर जायंट्स। ये बंगाल की टीम है। ठीक है। अब इसके बाद जानिए मोहन बागान सुपर जायंट्स ने बंगाल एफसी को 5-4 से हटाकर ये जीती है। ठीक है। फुटबॉल भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? 1893 कोलकाता में हुई थी। ठीक है। बाद में इसको आईएफसी शील्ड कहा गया था। ठीक है। ये लास्ट 2021 में हुआ था जिसमें रियल कश्मीर ने जीता था। उसके बाद 2025 में इसका 25 में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए ये एफसी कप इंग्लैंड स्कॉटिश कप और डुरंड कप के बाद चौथी सबसे पुराना यह प्रतियोगिता है। क्या नाम है? आईएफसी शील्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11वीं एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में आयोजित फाइनल में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ? ठीक है ना। तो ये एशियन जो है इसमें भारत को कौन सा 8वां स्थान हासिल हुआ? कौन सा? 8वां स्थान हासिल हुआ। अब यहाँ पर देखिए इसका जो आयोजन भारत के ही वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद गुजरात में किया गया था 28 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच। तैराकी, कलात्मक तैराकी, गोताखोर और वाटर पोलो। ठीक है ना। ये 4 खेल इसमें थे। भारत ने कुछ कुल 13 पदक जीते हैं। ठीक है ना। अगर पहला स्थान की बात करें तो कजाकिस्तान, दूसरा थाईलैंड, तीसरा उज्बेकिस्तान और भारत का स्थान कौन सा हुआ? 8वां स्थान पर थे। कितने पदक? 13 पदक के साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय चंद्र मिशन ने चंद्रमा पर सूर्य के कोरोनल मास इंजेक्शन, जिसको CME हम बोल सकते हैं, के प्रभाव का पहला अवलोकन किया है? ठीक है। तो ये मिशन का नाम क्या है? चंद्रयान 2। ठीक है ना। कौन सा? चंद्रयान 2। अब यहाँ देखिए भारत के दूसरे चंद्रयान मिशन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर सूर्य के कोरोनल मास इंजेक्शन के प्रभावों का अवलोकन किया है। ठीक है। इसमें है क्या? पहले समझिए। यह अवलोकन चंद्रमा के वायुमंडलीय संरचना एक्सप्लोरर 2 जो ऑर्बिटर पर पेलोड है द्वारा किया गया है। ठीक है ना। ठीक है। क्या नाम है? कोरोनल मास इंजेक्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है आरबीआई ने भारतीय बैंकों और उसके विदेशी बैंकों को किन देशों और उनके बैंकों को भारतीय रुपये में लोन ऑफर करने की आजादी अक्टूबर 2025 से दी है? ठीक है। तो ये दी हमारे पड़ोसी देश है कौन? भूटान, नेपाल और श्रीलंका को। ठीक है ना। किसको? भूटान, नेपाल और श्रीलंका भारत के पड़ोसी देश है। ठीक है। तो ये आरबीआई ने सुविधा दिया है। देखिए इसके जरिए क्या होगा कि व्यापार और भुगतान दोनों सुगम हो जाएगा और केवल रुपया में ही ये लेन देन कर सकते हैं। ठीक है ना। और इससे क्या फायदा होगा? भारतीय रुपये से ऋण ले सकते हैं और उसी रुपये में भारत को पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि हेनरिच IMD सतत व्यापार स्कैनर 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ठीक है। व्यापार में देखिए व्यापार में भारत को जो स्थान दिया गया सुगम व्यापार में किसमें? 23वां स्थान दिया गया। कौन सा? 23वां स्थान दिया गया। ठीक है। अगर पहली स्थान की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम यूके है, फिर दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। भारत का कौन सा स्थान है? 23वां स्थान है। ठीक है ना। प्रमुख 30 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को सम्मिलित किया था जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? 23वां स्थान है। और ये कौन कौन जारी करता है? IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट और हेनरिच फाउंडेशन के द्वारा दोनों को एक साथ किया जाता है। ठीक है ना। तो कौन सा स्थान साहब का? 23वां स्थान। कटी बिहू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कटी बिहू उत्सव। तो देखिए कटी बिहू उत्सव मनाया जाता है कहाँ? असम में। कहाँ मनाया जाता है? असम में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए कटी बिहू जिसको हम कोंगाली बिहू भी बोलते हैं, कौन सा है? एक फसल से संबंधित ये उत्सव है और अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। ठीक है। ये इसमें क्या है? इस खेतों में तुलसी के पौधे और अनाज भंडार में मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं।
और अगर दूसरे प्रकार की बात करें, इसको रोंगाली, बोहाग और भोगाली दोनों बोला जाता है। रोंगाली और भोगाली के नाम से भी इसको जानते हैं। ये अन्य दो त्योहार है कटी बिहू का। ठीक है, निम्न से रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट द्वितीय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, ये लिखा गया है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किनके द्वारा? अनिल चौहान जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? अनिल चौहान के द्वारा। रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट द्वितीय। ठीक है, अनिल चौहान। विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी दिवस, देखिए विश्व प्रवासी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, एक बार 10 मई और 11 अक्टूबर, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, विश्व जो पक्षी दिवस है वो हर साल मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, 2025 का जो थीम था, पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। ठीक है ना, और यह दिन पूरी दुनिया में प्रवासी पक्षियों के महत्व और उसके संरक्षण के लिए मनाया जाता है, साल में 2 बार, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो देखिए, विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है कब? 20 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये आपको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया। हर 5 साल में 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, हर 5 साल में आता है। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। किसके सम्मान में? प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महानलोबिस, जिसको हम पीसी महानलोबिस बोलते हैं। ठीक है ना, वो भी एक इंजीनियर थे, तो उनके जन्म दिवस पे या उसके सम्मान में बनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को बढ़ावा देना, उसकी जागरूकता के लिए बनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है। 29 जून को सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये आपसे पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, लगभग 15 क्वेश्चन का कलेक्शन था। तो इसको अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।